साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम योगाभ्यास में सीखेंगे मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ जो होता है उससे संबंधित आसन सीखेंगे हम। देखिए, शुगर के लिए हमें दो चीज़ों की विशेष सावधानी बरतनी है। आपको डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, दोनों में ही आपको आसन करने हैं, और नहीं है तो भी अगर आप ये आसन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप पेनक्रियाज ग्रंथि के जो हार्मोन स्राव को उसको बढ़ाना है अपने को, ताकि वो मेंटेनेंस हो जाएगा तो आपको शुगर नहीं होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वो हम करते हैं। आप आपकी शरीर की अवस्था के अनुसार उन आसनों को कर सकते हैं। जो आसन नहीं होते हैं उनको छोड़ दीजिएगा। उनसे संबंधित आसन या उसका जो आधा आसन हो सकता है, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिएगा। तो खड़े होने वाले की स्थिति से हम लेते हैं। हमें सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग जो है आसन उसको करना है। कमर की बेंडिंग के आसन से ही इस बीमारी में ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो देखिए, करते हैं हम सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों पैरों को पास में रखना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, हाथों की कैंची बांधते हुए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे या सिर पर रख के रेस्ट करेंगे। फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, कमर पे थोड़ा खिंचाओ, पेट पे थोड़ा खिंचाओ, और दूसरी साइड जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। हाथों को सीधा रखना है, कमर पे थोड़ा दबाव रखना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए आएंगे, हाथों को खोल देंगे। इन अभ्यास को आप 3 बार 4 बार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कम से कम आपको 2 से 3 बार इन अभ्यास को दोहराना है, सभी अभ्यास को। आगे हम देखते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हमें पैरों में फासला देना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है, खींचना है पूरे शरीर को, थोड़ा दबाव रखना है। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, जो हाथ नीचे है उस तरफ हमें जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हाथ नीचे। इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास लेते ऊपर खींचिएगा थोड़ा, और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ आएंगे। इसी अभ्यास में दूसरा है जो त्रिकोणासन का दूसरा अभ्यास है, उसको हम देखते हैं। श्वास लेते हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर लेंगे। कुछ देर के लिए रोकेंगे श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे श्वास, और श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अगर आप श्वास लेने छोड़ने में भूल जाते हैं या आपको लगता है कि कहाँ लेना है कहाँ छोड़ना है, तो आप सामान्य श्वास की गति पर भी सारे आसन कर सकते हैं। इसी को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभ्यास में पाद हस्तासन। हस्तपादासन जो हमारा आसन है वो करेंगे। कमर दर्द वाले रोगी को वो आसन नहीं करने हैं जो आगे झुकने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पेट की समस्याएं हैं तो उनको भी पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं। तो देखिए, हम करते हैं पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, शरीर को थोड़ा खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को कम करेंगे, दोनों हाथों को पैरों के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। तो जैसे आपने देखा पादहस्तासन, इसमें आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें करना क्या है कि हमको सिर को थोड़ा ज़्यादा घुटने में डालना है। आपको पीछे की तरफ से दिखाते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो श्वास छोड़ के पेट को कम करते हुए सिर को डालिए घुटनों के तरफ। धीरे धीरे सांस लेते हैं। अब हम बैठने वाले आसन करते हैं, जिनमें हम शुरुआत करते हैं जानुशीरासन से। जानुशीरासन क्या करना है, किसी भी एक पैर को दूसरे पैर की थाइस पे रखना है, कमर सीधी रखनी है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिएगा। एक ही दिन में दबाव देके बहुत ज़्यादा सिर को घुटने से लगाने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे अभ्यास से चीज़ बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा आपका पेट अगर ज़्यादा है तो ये इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। तो देखिए, विधि को हम समझते हैं। वापस सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, खींचिए, श्वास छोड़ते हुए पेट को कम करते हुए जाएंगे। जहाँ तक आप आराम से जा सकते हैं उतना जाइए। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, सांस को लेते हुए वापस ऊपर आएंगे।
सांस छोड़ते हैं। इसी को हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। घुटना उठाना नहीं है। आगे अभ्यास में बढ़ते हम पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी हमें घुटना नहीं उठाना है, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, शरीर को थोड़ा खींच के रखना है, सांस छोड़ते हुए पेट को कम करते हुए सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। नहीं लगता है तो जहाँ तक आप जा पा रहे हैं वहीं तक रोकिए, कुछ देर के लिए शरीर को वहीं पर रोकने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से उस आसन को बढ़ाइए। यह हमारा पश्चिमोत्तानासन हुआ। इसी अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे और दूसरे आसन हैं जिनको हम देखते हैं। तो अभी हम करेंगे अर्धमतेंद्रिय आसन, जो हमें डायबिटीज़ में सबसे सुपर आसन बोला जाता है। डायबिटीज़ के लिए जो सबसे अच्छा आसन माना गया है वो है अर्धमतेंद्रिय आसन। तो देखिए, इसको समझिएगा ठीक से। बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से बाहर निकालना है। आपकी हील को राइट हिप से टच करना है, उसके ऊपर बैठना नहीं है। इस तरीके से कीजिए कि आपका घुटना बिल्कुल सामने आ जाए। जो राइट पैर है उसकी हील को बिल्कुल घुटने के सामने रखना है, बिल्कुल सीधा, कमर सीधी। जो पैर आपका नीचे से फोल्ड है उस हाथ को आपको पहले उठाना है। कैसे उठाना है? सांस भरते ऊपर उठाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड से ट्विस्ट करेंगे, घुटने से एंकल पकड़ेंगे या अंगूठा पकड़ेंगे। ध्यान रहिए कि हाथ हमारा घुटने से बाहर की तरफ। कमर सीधी रखेंगे, दूसरे हाथ को सामने से सांस भरते हुए आएंगे, गर्दन पीछे ले जाएंगे और पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक बार इधर से उठ के दिखा, इधर से पीछे, इधर से आओ, इधर से। ये स्थिति कुछ इस प्रकार की है जो दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे, पहले हाथ और गर्दन को लेकर आएंगे, फिर पैर को भी खोल देंगे। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो उसके लिए इसको किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। दूसरे पैर से वो दिखा देते हैं आपको। अब दूसरे पैर को बाहर निकालेंगे, दोनों तरफ से करना है। जितना ज़्यादा हम कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये डायबिटीज़ के लिए सुपर आसन है, सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड जो आसन बोला जाता है अर्धमतेंद्रिय आसन ही सबसे बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप हाथ को इधर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करना है? सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए पेट को थोड़ा कम करते हुए अपने हाथ से इस पैर को अपनी तरफ दबाना है। पेट की साइड में आपको दबाव बनाना है। दूसरे हाथ को आप ऐसे भी बना सकते हैं या यहाँ से करके ऐसे। कमर सीधी रखनी है, धीरे धीरे आएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए हाथ के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आप किसी भी आसन में सांस लेने और छोड़ने की गति को अगर भूल जाए तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप सामान्य स्थिति पर भी इसको कर सकते हैं। अब हम कुछ आसन है जो वज्रासन संबंधित आसन है उनको कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। इसमें हम एक वकासन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। वो भी लगभग आधे अर्धमतेंद्रिय आसन की तरह है। तो वकासन में करना क्या है? दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के पास खड़ा रखना है, कमर सीधी रखनी है, सांस लेते हुए जो पैर फ्लैट है उस हाथ को ऊपर उठाना है, क्रॉस करना है, हाथ को पीछे रखना है, दूसरे हाथ को और यहाँ रख के थोड़ा मोड़ना है। देखिए दूसरी तरफ से भी। अब हम वज्रासन की स्थिति में आसन करेंगे। देखिए, अब हम वज्रासन की स्थिति के आसन करेंगे। तो जिनको घुटनों की समस्या पहले से ही है उनको वज्रासन की स्थिति के आसन अपनी सुविधा अनुसार करना है या नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। अगर आप नहीं हो सकता तो हम बताएंगे उसमें कैसे। तो पहले हम वज्रासन दिखाते हैं आपको पीछे की तरफ से दिखाते हैं एक बार।
इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं या इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। तो देखिए ये आसन जो है वज्रासन हमारा डाइजेस्टिव पोज है, ये पाचन क्रिया को बहुत अच्छा रखता है, इसलिए वज्रासन भी हमें करना चाहिए। अब इसी के आगे हम सीखते हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, अपनी नाभि के दोनों साइड में हमें हमारी मुट्ठियाँ रखनी है, श्वास भरना है। पूरी श्वास भरने के बाद श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, गर्दन थोड़ी सी सामने रखेंगे। पूरी सांस छोड़ने के बाद अपनी कोहनियों को भी आप लूज छोड़ सकते हैं, पीछे से नहीं उठना है। धीरे धीरे सांस लेते ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाएंगे। ये हमारा हुआ मंडूकासन। इसी में हम आगे करेंगे, तो जिन लोगों को समस्या नहीं है वो और आगे भी कर सकते हैं। कुरुमाकासन, जो अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, पैरों को थोड़ा खुला रखेंगे, सामने की तरफ से कोहनियाँ पेट पे रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, धीरे धीरे आएंगे। ये आसन हमें बैठने वाले करने हैं, वज्रासन। अगर आपको वज्रासन की स्थिति के अगर आसन करने और आपको घुटनों की समस्या है, तो पहले तो अगर घुटने की समस्या है तो ऐसे बैठना ही नहीं है, क्योंकि समस्या बढ़ सकती है। और अगर आपको कुछ बैठने की स्थिति लेनी है तो आप कुछ इस तरीके से भी रुक सकते हैं, सिर्फ रुक सकते हैं, आपको करना नहीं है, वज्रासन की स्थिति वाले आसन नहीं करने। अब हम आसन करेंगे पेट के बल लेट कर। बैठने वाले आसनों में अगर हम डायबिटीज़ के लिए जो देखते हैं, उसमें हमारे पास गौमुखासन भी बहुत अच्छा आसन है, तो उसका भी बैठने वाले आसनों में हम गौमुखासन भी देखते हैं। वही जो हमने अर्धमध्येंद्रिय आसन की स्थिति की थी, वैसे कुछ स्थिति है। अपने एक पैर को दूसरे पैर के नीचे से निकालना है, हील को हिप से टच करना है, बैठना नहीं है। दूसरे पैर को ऊपर से लेना है, इस तरीके से लेना है कि घुटना घुटने के समानांतर सामने ऊपर नीचे आ जाए। जो पैर हमारा ऊपर है उस पैर को, उस हाथ को श्वास लेते ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते कोहनी नीचे, दूसरे हाथ से श्वास लेते ऊपर, पीछे से पकड़ेंगे। अगर आपको कमर की समस्या नहीं है और आपको दिक्कत नहीं है तो आप झुक भी सकते हैं श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे आएंगे, आसन को खोलेंगे। इसको हम आपको पीछे की तरफ से भी दिखाते हैं कि कैसे लोग करते हैं। जो पैर ऊपर है उस हाथ को सांस लेते पहले ऊपर ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको अगर ऐसा गैप रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप पकड़ सकते हैं तो ऐसे पकड़िए। ये हमारे बैठने वाले आसन कंप्लीट हुआ। अब हम लेटने वाले आसन करते हैं। पेट के बल लेटने वाले आसनों में अब हम सीखेंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं, भुजंगासन। देखिए साइड में हाथ रखना है, कोहनियाँ थोड़े हमारे चेस्ट से चिपकी हुई रहेगी, फोरहेड को टच करना है, ब्रीदिंग करते हुए ऊपर उठना है। आप अर्ध भुजंगासन भी कर सकते हैं और भुजंगासन भी कर सकते हैं, दोनों को एक ही बार में बताते हैं आपको। धीरे धीरे श्वास भरना है, पहले आपको गर्दन को ऊपर उठाना है। आप कोहनियों तक अगर उठा लेते हैं तो ये आपका अर्ध भुजंगासन हुआ। फिर आपको पूर्ण भुजंगासन करने के लिए कोहनियाँ सीधे करते हुए पीछे तक झुकना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। ये आपका भुजंगासन है। रेस्ट की पोजीशन में आप मकरासन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि पैर खुले रहेंगे, एड़ियाँ अंदर रहेगी, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर नीचे, और फोरहेड भी टच कर सकते हैं या चिन भी आप टच कर सकते हैं। ये हमारा मकरासन हुआ। अब हम करते हैं शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथों को अपनी थाइज के नीचे डालेंगे, ब्रीदिंग करते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और अपनी चिन को 4 इंचेस ऊपर उठा लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे।
अब हम करेंगे धनुरासन। देखिए, जिन लोगों से हो सकता है उनको करना है, जिनसे नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके करने की कोशिश कीजिएगा। दोनों पैरों को मोड़ना है, हील से आप टखने से भी पकड़ सकते हैं, पंजे से भी आप पकड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है साइड से। धीरे से आपको आ जाना है। लगभग ये हमारे आसन कंप्लीट हुए जो हमें डायबिटीज़ में, शुगर में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके साथ कुछ है, आप शवासन कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को। मकरासन हमने अभी जो बताया वो भी कर सकते हैं, बालकासन कर सकते हैं, योग निद्रा आप कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए कुंजल उपलब्ध है, कुंजल क्रिया भी आप इससे सीख सकते हैं। कुंजल के साथ लघु प्रक्षालन है, वो भी आप सीख सकते हैं। अब हम प्राणायाम की बात करते हैं थोड़ी सी। लोगों, अगर हम षटकर्म में जाते हैं तो हम कुंजल क्रिया हमें करनी है, जो हमारे YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध होगी, जिसे गजकरणी भी कहा गया है। लघु शंख प्रक्षालन है, वो भी हम आपको बताएंगे कि उसका भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम कर सकते हैं कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक आपको बता देते हैं बंद, उड्डयन बंद इसमें बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज़ में। तो आप किसी भी स्थिति में बैठ जाइए, सामान्य स्थिति में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए या पूर्ण पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। आपको ज्ञान ध्यान मुद्रा बनाइए, ब्रीदिंग कीजिए, सांस लेते हुए पूरी सांस को जब आप भर लें तो उसके बाद चिन लॉक कर लेना है। यही आपका उड्डयन बंद है। जितनी देर आप सहज भाव से रोक सकते हैं उतना रोकिए। जब आपको लगे खोलना है तो गर्दन सीधी करें, धीरे धीरे सांस लेते हुए सांस को, इस बंद को छोड़िए। यह उड्डयन बंद कहलाता है, जो डायबिटीज़ में बहुत अच्छा कारगर है। अब इसी के साथ हम प्राणायाम की बात कर लेते हैं। तो प्राणायाम में थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसे हम करेंगे, जिसका हम आपको डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे लिंक। और इसी के साथ साथ कपालभाति जो क्रिया है वो भी हमें लाभकारी है। भस्त्रिका प्राणायाम लाभकारी है, और भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए। तो देखिए, बताते हैं पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के लिए आप मुद्रा ऐसे भी बना सकते हैं, ये मुद्रा भी बना सकते हैं, सामान्य स्थिति में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। बाईं नासिका से लेफ्ट साइड से आपको सांस भरना है, कुछ देर के लिए सांस को रोकना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है राइट साइड से। फिर पुनः राइट साइड से सांस भरना है, रोकना है, लेफ्ट साइड से छोड़ना है। जब इधर से छोड़ेंगे ये एक चक्र होता है। एक बार देखिएगा, अभ्यास वापस दिखाते हैं थोड़ा पास से। यह हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। अब इसी में हम आपको दिखा देते हैं कपालभाति क्रिया। जो देखिएगा, सांस लेना है, पेट को फुलाना है और पूरी सांस को टुकड़ों में छोड़ना है। तो देखिए, एक बार में ली गई सांस को काफ़ी देर तक छोड़ना कपालभाति क्रिया कहलाता है। खाली पेट करना है ये भी। अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम भी, आप देखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा होता है। इसमें सांस लेना है, पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है, फिर सांस नहीं लेते हुए पेट को आगे पीछे चलाना है, अंदर बाहर की तरफ चलाना है। ये एकदम
लोहार की जो धोखनी होती है उसकी गति के जैसा ही होता है। आप अपने जितने भी प्राणायाम, आसन, क्रिया है वो सभी आप अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार करें। बहुत ज़्यादा दबाव के साथ नहीं करें और बहुत लंबे समय तक नहीं करें। तो देखिए, अगर आप प्रथम अभ्यासी या पहली बार करें तो सामान्य हिसाब से भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपसे आराम से हो सकता है उतना ही करना है। इसी में हम आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो चिंता तनाव के लिए ज़रूरी है, अवसाद, सिर के भारीपन के लिए बहुत ज़रूरी है, विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसे हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, दोनों अंगूठे से कान के पोर को बंद करना है। दोनों तीनों अंगुली से हल्के से आंखों पर रखेंगे। एक अंगुली नासिका पर हल्का सा रखेंगे। किसी प्रकार का दबाव, दर्द नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है। श्वास लेंगे। श्वास लेने के पश्चात दांतों को बंद रखेंगे। पूरी श्वास को नासिका मार्ग से एक भंवरे की गुंजन के रूप में हम बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा पास से भी आवाज़ आए। इस प्रकार से आपको योग अभ्यास, प्राणायाम, बंद के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए डायबिटीज़ मुक्त होना है। साथ में कोशिश कीजिएगा, अगर आपको डॉक्टर की जो दवाई चल रही है, आपकी जो टैबलेट चल रहा है, जो उपचार चल रहा है, उनको चलने दीजिएगा। योग अभ्यास आपके लिए सहायक है, आपकी दवाओं को कम करने में सहायक है और अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है। आपको खाने में मेथी, करेले का जूस और थोड़ा एलोवेरा का जूस, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। फाइबर युक्त भोजन कीजिए। तला भुना मैदा, कॉफ़ी, चाय को अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए और बाहर से जितना शुगर कम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेट को साफ रखिए। हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अपने आप को स्वस्थ रखते हुए आनंद के साथ जीवन को जिए। हमारे आपको और जो आसन क्रियाएं हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली यूट्यूब वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाए, सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथ कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ जानना है और किसी चीज़ के वीडियो के बारे में आपको जानना है तो उसके बारे में आप कीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आपको वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, तो कीजिएगा। सुप्रभात, धन्यवाद।